बैचेस में कंसिस्टेंसी कैसे लाएं और कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है सर? अगर आप सोचते हैं कि मुझे जेईई एडवांस करना है तो विदाउट कंसिस्टेंसी पॉसिबल ही नहीं है। भुवनेश्वर कुमार का जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर है, जी जी जी, उसका same अभी sir। तक कितना बढ़िया उसने अभी बेहतरीन किया खेल रहा है सर। तो कितनी बढ़िया लाइन बोली जिसमें मैन ऑफ द मैच था जी। कि मोटिवेशन इज टेम्पररी एंड द डिसिप्लिन एंड द कंसिस्टेंसी इज द परमानेंट। पूरे पॉडकास्ट में कोई बैच की बात नहीं हुई, कोई कुछ किताब नहीं, कोई प्रमोशन नहीं किया अपन ने, पूरा ऑनेस्टली तुम्हारे लिए था पॉडकास्ट, बस अब यूज कर लेना है। हेलो एंड वेलकम बैक टू जेईई नर्ड्स। तो ये वीडियो तो भाई मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। मेरे साथ बैठे हैं साक्षात द गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर्य बाबा रोहित अग्रवाल सर, या मेरे प्यारे रोहित सर, मेरे टीचर रोहित सर। सर एक क्विक सा पॉडकास्ट रखेंगे अपन, मैं घंटों बात नहीं करनी चाहता आपसे। मेरे पास बच्चों की प्रॉब्लम्स है, मैं रोज कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है, एंड मुझे 4 से 5 प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे आपसे पूछनी है बच्चों के लिए। एंड आज मैं चाहूंगा कि आप रोहित अग्रवाल द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर की बजाय रोहित अग्रवाल सर द मेंटर बन के जवाब दें। 100%। मैं बैच में भी टीचर बन के बजाय मैं भाई बन के ही बात करता हूँ। हाँ, तो बस बिल्कुल वैसी तरीके से एक दो सवाल ऑर्गेनिक के भी आएंगे, बट वो भी ठीक है। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, ऑनलाइन खासकर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कंसिस्टेंसी बनाने में सर दिक्कत होती है, तो ऑनलाइन बैचेस में कंसिस्टेंसी कैसे लाएं और कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है सर? अगर आप जेईई एडवांस की कल्पना करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मुझे जेईई एडवांस करना है जी, तो विदाउट कंसिस्टेंसी पॉसिबल ही नहीं है। भुवनेश्वर कुमार का जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर है, जी जी जी, उसका अभी same तक sir। कितना बढ़िया उसने अभी बेहतरीन किया खेल रहा है सर। उसने कितनी बढ़िया लाइन बोली जिसमें मैन ऑफ द मैच था जी, कि मोटिवेशन इज टेम्पररी एंड द डिसिप्लिन एंड द कंसिस्टेंसी इज द परमानेंट। परमानेंट, राइट। व्हाई? बिकॉज जब आप कोई काम, जैसे आपको पता है जेईई एडवांस करना है, मुझे आईआईटी जाना है या मुझे नीट क्रैक करना है, कुछ भी आपको अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम क्रैक करना है तो आपका एक ही शेड्यूल होगा, रोज क्लासेस करें, रोज का होमवर्क करें, क्लासेस करें, होमवर्क करें। मानता हूं ये बहुत बोरियत वाला काम है। राइट। हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ मस्ती करो, ये टीवी देखो, तो आप बहुत रोज देख लेंगे, लेकिन ये काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने मन में 1% भी इच्छा रखते हैं कि मुझे आईआईटी जाना है, तो आपको यही प्रोसेस है। MS धोनी की लाइन है ना, प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रोसेस यही कहती है कि भाई आपको होमवर्क करना है और आपको डेली के डेली आपको क्लासेस करनी है। मैं एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए कुछ बोलता ही नहीं हूँ जी, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, और इसके बिना आप कभी भी सोच ही नहीं सकते। और जो बच्चे इस बात से इधर उधर होते हैं वो फिर नंबर कम आते हैं, फिर वो रोते हैं। तो जैसे ही, लेकिन हाँ, नंबर कम आए कोई टेंशन नहीं है, आप लोगों को अपना काम हमेशा पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, किसी भी हालत में, किसी भी, मतलब रात को नींद नहीं आनी चाहिए अगर आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है। दैट मस्ट बी योर मतलब लर्निंग। ठीक है सर, ये तो हुई कंसिस्टेंसी की बात। आपने कहा कि आपने क्लासेस डिस्कस किए, कहा बैच जाना है, क्या आप मुझे एक रोड मैप या एक फ्लो बताओगे जिसमें बच्चे को अगर 0 to एडवांस जाना है सर, तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट लेक्चर फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, किसी भी, कब वो लेक्चर देखे, कब डीपीपी लगाए, या फ्लो क्या हो गया, पहले लेक्चर फिर डीपीपी, मॉड्यूल कब लगाना है, पीवाईक्यू कब लगाना है? थोड़ा सा एक बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है सर। मैं मानता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ना, जी जी जी, तो आपने क्लास करी, ठीक है, क्लास को समझिए। जी, क्लास को समझने के बाद जो क्लास का होमवर्क है, क्लास को समझना, तो ठीक है, मतलब फर्स्ट अटेंड द क्लास, हाँ, देन सेकंड थिंग क्लास होमवर्क। क्लास का होमवर्क मिलता है। अगर क्लास का होमवर्क नहीं हो पा रहा है जी, देन डीपीपी, मॉड्यूल, एक्स्ट्रा शीट, क्लास टेस्ट, क्विज, इनका कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज अ क्लास, ठीक है, सेकंड थिंग इज अ क्लास होमवर्क। क्लास क्लास होमवर्क मैं ये नहीं कहता हूँ कि सही होना चाहिए, अटेम्प्ट होना चाहिए, बिल्कुल सर, जब, ताकि आप जब नेक्स्ट क्लास में जाएं तो जब वो डिस्कस हो, जी जी जी। तो आप अपने आप को रिलेवेंट रख पाएं कि हाँ, ये मैंने ये गलती की, ये गलती करी, ये एटीट्यूड होना चाहिए। सर आप तो बहुत अच्छे टीचर हो, बट कोई बेसिक टीचर भी होगा तो भी होमवर्क तो वो डिस्कस करता ही है। ठीक है, सो क्लास होमवर्क, ठीक है, थर्ड देन डीपीपी, फोर्थ अगेन क्लास होमवर्क फॉर रिवीजन। अच्छा, तो मतलब जो सवाल मिले थे उनको रिविजिट करना है सर, मतलब रीअटेम्प्ट द क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है। Then after the reattempting the questions and the DPPs, now you must attempt the PYQs. पीवाईक्यूज लगाने हैं, Because मॉड्यूल करने का सबको टाइम नहीं मिलता जी। ऑनलाइन में क्या होता है ना, बच्चा बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है, स्क्रीन टाइम इतना बढ़ जाता है। तो इफ यू आर कंफर्टेबल देन गो फॉर द PYQs। ठीक है, PYQs अ मस्ट प्रोसेस। मतलब इफ यू आर अटेम्प्टिंग द जेईई मेंस, अगर आप जेईई मेंस देने जा रहे हैं, क्लास नोट्स, होमवर्क, जो क्लास होमवर्क है, फिर डीपीपी एंड PYQ, हाँ, वापस क्लास होमवर्क एंड देन PYQs। पहले सर मेंस आएंगे फिर एडवांस, ऐसा कुछ? हाँ, पहले समझ जेईई मेंस पहले, हाँ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें और मेंस के सारे PYQ करें, ठीक है, एडवांस के सारे PYQ करें, ठीक है। दैट मस्ट बी प्रोसेस। और उसके बाद इफ यू आर गेटिंग टाइम है, आपको लगता है कि यार टाइम है मेरे पास, देन आप मॉड्यूल करें। अच्छा,
दैट मस्ट बी अ प्रोसेस। ठीक है सर, तो ये फ्लो रहेगा, फ्लो पता चल गया ये सर। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छे से ये वाला जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा आएगा, मैं वापस थोड़ा सा अकेडमिक से परे जाके मेंटरशिप पे आऊँगा। बिल्कुल। सर डीमोटिवेशन एक साथी बन के रहता है जेई जर्नी में। टेस्ट में नंबर कम आ गए, होमवर्क नहीं हो पाया, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सर फिर बच्चे तो बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहे हैं, आप तो बताइए सर डिमोटिवेशन से कैसे बचें? अगर एक बच्चा है जो हमें देख रहा है इस समय, वो हिम्मत हार रहा है, मुझे 27 में पेपर देना है बट उसे लग रहा है नहीं हो पाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? अरे बाबा, मैं कहूंगा कि किसी भी मोमेंट पे डीमोटिवेट ना हो। ऐसे कई बच्चों को मैं जानता हूं जी जिन्होंने बहुत लेट अपनी परीक्षा का एग्जाम का ये काम चालू किया जी और उन्होंने जेई एडवांस क्रैक किया। कैसे किया? उन्होंने अपने ऊपर मेंटली उस चीज को हावी नहीं होने दिया। राइट सर। उन्होंने क्या किया, देखो मैं बताता हूँ। मान लो कई बच्चे ऐसे होंगे 11th वेस्टेड, हमने 11th कभी करी नहीं अब क्या करें? जी तो आप सबसे पहले जो 12th क्लास में टॉपिक चल रहे हैं उनमें देखिए कि अगर 11th के कुछ टॉपिक का यूज हो रहा है तो फर्स्ट उनको साथ में कंप्लीट कर। ऐसा नहीं है कि 11th के सारे टॉपिक्स 12th में यूज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मान लो अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो जीओसी अगर आप कर जाएंगे, आईयूपीएस और जीओसी, तो भी आपका काम हो जाएगा। राइट सर, तो सर ने प्रीरिक्विजिट चैप्टर भी बता दिए बीच बीच में सब जगह पीरियोडिक बॉन्डिंग और पीसी में बात करूं तो मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स और इक्विलिब्रियम, ये आप कर लें तो उससे क्या होता है कि क्लास 12 बिकम्स वेरी इजी। सो दैट ऐसा फिजिक्स और मैथ में भी होगा कि, और ऐसा नहीं कि पूरा पूरा चैप्टर करना है। मैं अगर जीओसी की बात करूं तो जीओसी में एसिड बेस मेरे कोई काम नहीं आएगा क्लास में, वो हम वापस पढ़ाएंगे। केवल इंडक्टिव रेजोनेंस और हाइपर बेसिक कंप्लीट कर लें सो दैट आपको जब कोई टर्म बोली जाए तो उससे अपने आप को रिलेवेंट फील कर पाओ। राइट सर। सो फर्स्ट कंप्लीट द 11th पार्ट, दैट इज प्रीरिक्विजिट पार्ट, एंड देन करते जाएं। सो फिर वो कब करेंगे? जब छूट गया तो जब आपका 12th एंड हो जाएगा उसमें बाद आप। लेकिन हाँ, आप छोड़ा आपने है, डिमोटिवेट आप हुए हैं, तो गलती अगर आपकी है तो भरपाई भी आपको ही करनी पड़ेगी। तो वो जब बच्चे नवंबर इसमें रिलैक्स होते हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय भी आपको जेई की तैयारी करनी पड़ेगी, बिकॉज आपने वो समय तो वेस्ट आपने किया था एक्चुअल प्रोसेस, तो उसी से आपका जेई होगा, 100% होगा। ठीक है। आई थिंक सर ने मेरे जो 2 सवाल आगे वाले भी थे ना, सर ने उनके भी जवाब दे दिए। तो मुझे लगता है सर मेरे जितने सवाल थे उनसे तो मैं कर लिया। एक मेरा सवाल आखिरी बचा सर। एक कई सारे बच्चे हमारे इस समय 11वीं में आए हैं, आपने 12वीं वालों के लिए तो संदेश दे दिया, 11वीं वालों के लिए इनका बैकलॉग अभी बना नहीं है, बट इनकी हरकतें भी सही नहीं है। तो 11वीं में सर क्या आउटलुक रखना चाहिए? क्योंकि सर 10वीं में तो चिल होती है जिंदगी, तो 11वीं के लिए कुछ संदेश कि भाई ये 2-3 चीजें तुमको पूरी 11th में अपना ध्यान रखनी है वरना बैकलॉग बन जाएगा। तो वो एक बार बात बता दीजिए। बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको सबसे बेहतरीन चीज जी, क्योंकि अभी तो क्या होता है ना, बुआ के लड़के की शादी है तो भी आपको जाना है, इच्छाएं तो बहुत रहेंगी, जाना ही है मेरे को, और वो अगर आप जा रहे हैं तो उसका तैयारी भी उसी हिसाब से करिए। पीछे कैमरामैन भी हंस दिया हमारा नहीं, ये फैक्ट है। द रीजन बिहाइंड दिस कि है ना, आपको उसकी भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आपका बैकलॉग बन जाए तो फटाफट से लिखिए कि कितने लेक्चर्स का बैकलॉग है और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बर्डन कि यार नहीं हो रहा, आप क्या करूंगा। आप संडे मिला, फटाफट से इसको कवर करिए। जब लोग रिलैक्स हो रहे होंगे आपको उसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और कोशिश करिए कि आप इन सब चीजों से दूर रहें तो बेटर है। मतलब आपको बैकलॉग बनने ही नहीं देना। और मैं इतना कह रहा हूँ, अगर स्कूल भी हो ना तो 2 काम जरूर कर लेना है। स्कूल से आए और क्लास कर लो। ओके, क्लास 100%। मैंने अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन के दौरान जब मैंने जेईई एडवांस क्रैक किया है, मैंने आईआईटी क्रैक किया है, तो मैं उस अपने एक्सपीरियंस के भी आप पे बता रहा हूँ, मैंने क्लासेस बहुत ईमानदारी से करी है, स्टूडेंट भी आपने स्टूडेंट पे, और होमवर्क पूरा किया है मैंने, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। लेकिन ये 2 काम किए, उससे मेरा जेईई एडवांस भी निकला है, एक नहीं 2 बार। राइट सर, है ना? ठीक है, तो तुम लोग जो 11वीं में आए हो, सर ने 2 चीजें बताई है। सर एक तो बड़ा नाटक रहता है भैया, स्कूल के साथ मैनेज नहीं हो पा रहा, स्कूल के साथ नहीं हो रहा, स्कूल से आगे क्लास कर लो। जिस दिन स्कूल है अगर थक भी गए तो प्लीज क्लास कर लो और होमवर्क कर लो। और दूसरा 11वीं में बैकलॉग तुम्हें बनने ही नहीं देना है, बन भी गया तो सर ने बताया हाथ के हाथ उसको निपटाओ, उसी हफ्ते के अंदर उसको खत्म कर दो। एक चीज और बोलता हूँ मैं जी, अगर आपका लग रहा है कि सर मैं तो लेक्चर देखने में टाइम निकल जा रहा है जी, होमवर्क कब करूँ, आप एक काम करो, स्कूल में मक्कारी मत करो। जब 15 मिनट मिलते हैं ब्रेक के, उसमें हॉस्टल में तो आपको 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट बैठ के होमवर्क करो। जब आपको लोग, आपके दोस्त कह रहे होंगे ना कि क्या कर लेगा इतना पढ़ के, सुनना मत, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, गाली दे लो। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, वही दोस्त आके घर पे आके माला पहनाएंगे कि भाई बहुत मेहनत करता, हमने देखा था मेहनत करते हुए। ध्यान रखना इस बात को, बहुत सच बता रहा हूँ दिल से। सर मुझे नहीं लगता इससे सुंदर एंड मिल सकता है वीडियो को एंड करने का। इन खूबसूरत शब्दों को प्लीज तुम सबको सभी को याद रखना है। एक छोटा सा काम तुमको और करना है, सर का भी अपना चैनल है, ज्यादा लोग जानते नहीं है, ज्यादा लोग आपको आरे बाबा तक गोट की तरह जानते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं, हाँ इंस्टाग्राम पे सर को फॉलो कर सकते हो। जेईई नर्ड्स को तुम्हें सब्सक्राइब करना है, सर सब्सक्राइब करवा दो 100%। भाई को सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखो ईमानदारी से अगर कोई फॉलो आपको गाइड कर रहा है
तो यू मस्ट फॉलो देम। हाँ करिए, हाँ क्या बोल रहे हैं। कुछ को तो बात आपको मेरी भी अच्छी लगी होगी। 100%। ठीक है, तो दैट वाज द गोट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आर्य बाबा, All और my एज teacher आई भाई। कॉल हिम, नहीं सर मान ही नहीं सकता, माय टीचर, माय गोट, माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैकल्टी, रोहित अग्रवाल सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। प्लीज सारी बातों को ध्यान रखना। पूरे पॉडकास्ट में कोई बैच की बात नहीं हुई, कोई कुछ किताब नहीं, कुछ कोई प्रमोशन नहीं किया अपन ने, पूरा ऑनेस्टली तुम्हारे लिए था पॉडकास्ट। बस अब यूज कर लेना यार। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लव यू।